येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्ण। तो आपका स्वागत है इस भगवद्गीता कक्षा में। अभी 2 हफ्ते से मैं बंद करके रखा था क्योंकि हमारे इधर पुजारी सेवा में भक्त कम है और उसमें 2 पुजारी नहीं थे, तो इसकी वजह से हमारा फिर हम जो है हमारा सेवा बढ़ गया था और हमारा एग्जाम भी था भक्ति शास्त्री का, अभी रविवार को समाप्त हो गया। तो उसका भी कुछ राइटिंग रहता है, राइटिंग कंप्लीट करना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ता है, सेवा भी थी, जगन्नाथ रथ यात्रा भी थी। जगन्नाथ रथ यात्रा के दूसरे दिन हमारा एग्जाम था, तो इसकी वजह से फिर 2 हफ्ता हमने कोई क्लास नहीं लिया। भक्ति शास्त्र भक्ति वृक्ष भी क्लास नहीं लिया और ये जो क्लास था भगवद गीता वो 2 हफ्ते से हमने लिया नहीं था। तो अभी हम फिर से शुरू करते हैं और इस रविवार को महाराज जी का व्यास पूजा है, आषाढ़ी एकादशी बोलते हैं ना, तो इस रविवार को आषाढ़ी एकादशी है। तो एकादशी तो बहुत सारे आते हैं, वैसे एक आषाढ़ी एकादशी भी आती है, लेकिन का व्यास पूजा है, मतलब उनका जन्मदिन है। तो उस समय इस रविवार को आप अगर नागपुर में है तो नागपुर में आइएगा आप, क्योंकि कुछ कार्यक्रम रहेगा। महाराज जी का गुणगान होगा मंदिर में, कि महाराज जी के कुछ दिव्य गुणों के बारे में कुछ भक्त बोलेंगे जिनको पता है। फिर महाराज जी का फोटो रखेंगे, उनका पूजा होगा और उसके बाद सबके लिए महाप्रसाद भी रहेगा, एकादशी महाप्रसाद। तो उसका कुछ ना कुछ आ जाएगा मंदिर में, मंदिर के व्हाट्सएप ग्रुप में। लेकिन आपको मैं ऐसे ही बता रहा हूँ ताकि आप उस रविवार को समय निकालें मंदिर में आने के लिए। नॉर्मल एकादशी को आप आते नहीं होंगे तो भी इस एकादशी को स्पेशल एकादशी है, महाराज जी का व्यास पूजा है, तो आप आइए इस रविवार को। उसका ग्रुप में व्हाट्सएप कुछ ना कुछ आ जाएगा, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ इसलिए कि आप उसका फिर समय निकाल सकते हैं, जितना भी समय आपको मिलता है। जैसे प्रतीक बागड़े प्रभु जी का जॉब रहता है तो उसके हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, एटलीस्ट 10 बजे आ जाए या फिर 2 बजे के बाद एटलीस्ट आ जाइए, ऐसा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम आज का शुरू करते हैं। अभी हम क्या देख रहे थे, किसी को याद है? भगवत गीता में हम कौन सा अध्याय? हाँ चतुर्श्लोकी भगवत गीता। हाँ, चतुश्लोकी भगवत गीता देख रहे थे। अध्याय 10, 8, 9, 10 आणि 11। हाँ, हरि बोल, प्रभु जी को एकदम अच्छे से याद है। तो हम चतुश्लोकी भगवत गीता देख रहे थे। आपका होने के बाद प्रभु जी माइक ऑन करके ऑफ कर सकते हैं, मतलब वो फिर वो बैकग्राउंड आपका पंखे का आवाज आता नहीं तो। तो चतुश्लोकी भगवत गीता हमने 4 श्लोक देख लिए थे, तो उसको हम रिपीट करते फिर भी एक बार। तो अभी ये जो 4 श्लोक थे, इसमें पहला ये श्लोक था, है ना। तो ये श्लोक है, अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बूढ़ा भाव समन्विता। तो इधर भगवान, ये किसने किससे कहा? तो ये अभी इधर ये भगवान का श्लोक है, लेकिन इधर श्री भगवान उवाच पहले एक जगह आ गया है ना। तो देखिए, जब भगवान शुरू करते तो उससे पहले श्री भगवान उवाच आ जाता है। तो ये श्लोक किसने किससे कहा? तो ये भगवान बोल रहे हैं, अहम सर्वस्व प्रभु, है ना। तो ये अध्याय का जो स्टार्ट है
वहां से भगवान बोलना शुरू करते हैं। ये पहला श्लोक है। श्री भगवान उवाच, तो यहां से भगवान बोलना शुरू किए, इसलिए हर श्लोक के आगे अभी श्री भगवान उवाच नहीं आएगा, है ना। तो बाकी श्लोक सभी 8 नंबर श्लोक तो भगवान ही बात कर रहे हैं। अभी 8 नंबर श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं, तो ये श्लोक के ऊपर लिखा है श्री भगवान उवाच, ठीक है। भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान है कृष्ण, और कृष्ण स्वयं बोल रहे कि मैं भगवान कैसे हूं, है ना। बहुत सारे लोगों को डाउट है कि भगवान कौन है, तो ये शास्त्र में डायरेक्ट भगवान उवाच बोल के कृष्ण को बोला है, मतलब ये भगवान है। दूसरा, भगवान कृष्ण स्वयं बोल भी रहे कि मैं भगवान हूं, तो इधर बोलते अहम सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वम प्रवर्तते, इधर जो कुछ भी है मुझसे आता है ना। तो इधर जो कुछ भी है मतलब क्या है, आध्यात्मिक और भौतिक। हमें बस भौतिक पता है, लेकिन जो कुछ का अर्थ होता है आध्यात्मिक भी है, आध्यात्मिक नहीं है, ऐसा होता है क्या कि भौतिक है सब, नहीं। इसका अर्थ भौतिक और आध्यात्मिक दोनों। तो इधर स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं मैं सभी आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूं, मतलब भगवान कृष्ण बोल रहे कि मैं भगवान हूं, ऐसा, ठीक है। और ये जानकर, इति मत्वा, मत्वा मतलब मुझे जानकर, है ना। भजनते, जो मेरा भजन करते हैं, वो बूढ़ा, वो बुद्धिमान मनुष्य है, इसलिए हम भगवान कृष्ण का भजन करते हैं, है ना। इसका अर्थ भगवान बोल रहे कि जो भगवान कृष्ण का भजन नहीं करते वो अबूढ़ा है, मतलब वो बुद्धिहीन लोग हैं, ऐसा। तो इधर एक ये हो गया कि भगवान कृष्ण बोल रहे कि मैं भगवान हूं, और ये जानकर मेरा भजन करो तो आप बुद्धिमान है। भगवान हमको बोल रहे कि हमें क्या करना है, ठीक है। दूसरा श्लोक हमने देखा था ये, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, है ना। तो इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं, मत चित्ता, मत चित्ता मतलब क्या होता है, मेरा चिंतन करो, है ना। अभी चिंतन करो मतलब क्या होता है, नाम जप करना, या भगवान का नाम जप के अलावा भी कुछ चिंतन हो सकता है, तो वो भी। तो मत चित्ता, और आगे बोल रहे मदगत प्राणा, अपना प्राण मुझे दो, या अपने प्राण में मुझे समाओ, ऐसा मतलब मेरा स्मरण करो, ऐसा भी उसका अर्थ है। बोधयंत परस्परम, एक दूसरे के साथ, बोधयंत परस्परम, एक दूसरे के साथ मेरी बारे में चर्चा करना है। पिक्चर में क्या हो गया है, कौन सा नया पिक्चर आया है, इसके बारे में। कथयन तच्च माम नित्यम, रोज मेरी कथा करते हैं या सुनते हैं। तुष्यंती च रमंती च, इसमें ही वो तुष्ट होते हैं, इसमें आनंद, रमयंती मतलब आनंद, इसमें वो आनंद लेते हैं, इसमें वो तुष्ट होते। भगवान की कथा सुनने में, भगवान की कथा करने में उनको तुष्ट, संतुष्ट होते हैं, और उनको आनंद होता है। मतलब भगवान क्या बोल रहे हैं कि हमें क्या करना है, वो बोल रहे मेरा भजन करो, मेरा एक दूसरे के साथ चर्चा करो, मेरे बारे में कथा करो, दूसरे भगवान के बारे में कथा नहीं करना है। और कैसा करना है, नित्यम, रोज भगवान के बारे में कथा सुनना है या तो करना है, और इसी में आनंद उठाना है, इसमें संतुष्ट रहना है, मतलब इसके अलावा भौतिक चीजों में संतुष्ट नहीं रहना है, और रमयंती मतलब इसमें आनंद उठाना है। तो भगवान बोल रहे कि हमें क्या करना है, ये 2 श्लोक में। तीसरा श्लोक, तीसरा मतलब 10वां अध्याय है, 10वें अध्याय का 10वां श्लोक है, लेकिन ये चतुश्लोकी भगवदगीता का तीसरा श्लोक। इधर भी भगवान हमें बता रहे कि अगर पहले 2 श्लोक में जो भगवान ने बोला हमें क्या करना है, अगर वो हम करते हैं, तो भगवान ये तीसरे श्लोक में, मतलब 10वें श्लोक में भगवान बोल रहे कि मैं आपके लिए क्या करूंगा। तो तेषाम सततयुक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, भगवान पहले तो बोले मेरा भजन करो, अभी इधर बोल रहे कि जो मेरा सतत, सतत मतलब रोज 16 माला जप या उससे ज्यादा करता है, कम से कम तो 16 होना चाहिए। तो रोज जो मेरा, रोज मतलब सतत हो गया। एक्चुअली सतत का अर्थ रोज नहीं होता है, नित्य होता है। नित्य मतलब हर दिन, है ना। और सतत का अर्थ होता है हर क्षण। तो अभी हमारा इतना तो लेवल नहीं है कि अभी हम हर क्षण करें, लेकिन एटलीस्ट हमारे लिए रोज भगवान का नाम जब 16 माला हो जाना चाहिए। तो 2 घंटे में होगा, तो फिर बाकी समय क्या करेंगे, तो बाकी समय फिर क्या होगा, ये भजता, भजता मतलब भजन करना। तो भगवान के शास्त्र जो प्रभुपाद जी की किताबें है वो पढ़ना, कथाएं सुनना, किनकी, यूट्यूब पे किसी भी की कथा सुन लो, नहीं ऐसा नहीं होता है। ये भजन मतलब क्या होता है कि हम भगवान का भजन करना है, लेकिन हमसे नहीं होता है, तो फिर श्रवणम कीर्तनम, सुनना। तो किसका सुनना है, परंपरा में, उसमें परंपरा में भी अभी हम इस्कॉन में है, इस्कॉन का ही सुनना पड़ेगा, है ना। क्योंकि हम जिस स्कूल में है वो स्कूल का ही सिलेबस हमें फॉलो करना पड़ता है।
वो स्कूल में जो होमवर्क दिया वो होमवर्क करना है हमें। वो स्कूल में हमको बोला कि घर पे जाके ये पढ़ना है, वही पढ़ना है, तभी जाके वो स्कूल के एग्जाम में हम पास होते हैं। अगर हम किसी और स्कूल का पढ़ाई करेंगे, समझे कि हम हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में, और हम बोलेंगे कि भाई मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में 10वीं में हूं और जेडपी स्कूल है नागपुर में, समझिए किधर, तो उधर का सिलेबस में पढ़ाई करूंगा, तो मैं पास होऊंगा क्या? 10वीं है वो भी नहीं होगा। देखो, स्कूल स्कूल के हिसाब से करना पड़ता है, यूनिफॉर्म भी वैसा ही पहनना पड़ता है, तिलक भी वैसा ही लगाना पड़ता है, वो नियम भी हमें वैसा करना पड़ता है कि हम इस्कॉन में हैं तो ऐसा दंडवत मारते हैं हम कि भगवान हमारे लेफ्ट हैंड में आते हैं ऐसा। हम बोलेंगे नहीं स्वामी नारायण में तो ऐसा दंडवत नहीं मारते, हम नहीं मारेंगे। तो वो स्कूल अलग है, उधर का यूनिफॉर्म अलग होगा, उधर की नियम अलग, इधर की नियम जो है इधर हमें अगर करना है तो उनके हिसाब से करेंगे तो शीघ्र अतिशीघ्र हमें भगवत प्राप्ति होगा। तो ये भजन मतलब क्या है? इस्कॉन के प्रवचन कीर्तन सुनना। और सतत क्या है? हम 24 घंटा नाम जप नहीं कर सकते, आपको दिन भर नाम जप करना है। कितने भक्त आप में से कर सकते बताइए? कर सकते? नहीं कर सकते, है ना? तो इसलिए फिर 2 घंटा जप करो, 2 से ज्यादा कर सकते ज्यादा कीजिए। 1 घंटा बुक रीडिंग मतलब प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ना है, 1 घंटा कथा सुनना ही है ना? तो ऐसा कर करके हमको बाकी करना है। और जब अगर आपके पास समय है और तो आप घर पे भगवान का सेवा कीजिए या मंदिर में आके भगवान का सेवा कीजिए या भक्तों का सेवा कीजिए। तो ये ऐसा कर करके फिर अलग अलग रूप में हम भक्ति के कार्यों में एंगेज हो रहे, मतलब हम सतत भगवान का भजन कर रहे हैं, ऐसा भी उसका अर्थ होता है। क्योंकि हम 24 घंटा जप नहीं कर सकते, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा जप कर लिया, 1 घंटा हमने पुस्तक पढ़ लिया, 1 घंटा प्रवचन सुन लिया, तो 4 घंटा तो हो गया ना एटलीस्ट। और 1 घंटा सेवा कर लिया तो 5 घंटा हो गया, तो एटलीस्ट 5 घंटा हो गया। हमको बोले 5 घंटा जप करो तो हम 5 घंटा जप नहीं कर सकते, है ना? तो इसीलिए ये सब सतत मतलब क्या है? दिन 24 घंटा अलग अलग सेवा में लगे रहना, इसका अर्थ होता है सतत। तो हमारे लिए सतत मतलब ये होता है। तो ऐसा अगर कोई भजन करता है तो भगवान अभी ये तीसरे श्लोक में क्या बोल रहे? ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंति। जीवन का उद्देश्य है भगवत धाम जाना। भगवान बोलते अगर मेरा कोई ऐसे भजन करता है तो मैं उसको बुद्धि दूंगा जिससे वो जल्दी से जल्दी भगवान के धाम चले जाए। भगवान इधर बोल रहे आप अगर पहले 2 श्लोक में जो बोला है वैसा करोगे तो तीसरे श्लोक में भगवान बोल रहे मैं आपको ऐसा फायदा करवा के दूंगा, आपको बुद्धि दूंगा जिससे आप भगवान के धाम जल्दी से चले जाएंगे। ये तीसरा श्लोक हो गया। अभी चतुश्लोकी का चौथा श्लोक। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानमजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। इसमें भगवान फिर से बोल रहे अगर पहले 2 श्लोक में मैंने जो बताया वो अगर आप करते हो तो तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान बोल रहे मैं आपके लिए क्या करूंगा। इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं? तेषाम एवा अनुकंपार्थम, मैं उनके ऊपर अनुकंपा करूंगा, उनके ऊपर कृपा करूंगा। अहम अज्ञानजं तमः, उनके जीवन में जो तमोगुण है, अंधकार है, अज्ञान है, उसको मैं नष्ट कर दूंगा। नाश्यामि आत्मभावस्तु, मैं नाश कर दूंगा उस तमोगुण का, अज्ञान का। क्या करूंगा फिर? ज्ञान दूंगा, अज्ञान को नष्ट करूंगा, अज्ञान को नष्ट करूंगा और ज्ञान दूंगा। दीपेन भास्वता मतलब ज्ञान के प्रकाश से उनके अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर दूंगा। मतलब क्या है? उनके जीवन में जिसकी वजह से उनको दुख आ रहा है, जिसकी वजह से भगवत धाम नहीं जा रहे, वो अंधकार को नष्ट करके भगवान के धाम में जाने के लिए हमें बुद्धि देंगे। ऐसा इधर भगवान हमें बोल रहे हैं। तो 2 श्लोकों में भगवान हमें बोल रहे कि हमें क्या करना है, और 2 श्लोक में भगवान बोल रहे कि अगर आप ऐसा करोगे तो मैं क्या करूंगा, है ना? तो ये भगवान बोल रहे हैं। तो ये हमारा बाकी रह गया था, इसको हम पढ़ लेते हैं। ये 11, ये जो 8, 9, 10, 11 नंबर श्लोक का ये पैराग्राफ बाकी था हमारा। करोड़ों जन्मों के भौतिक संसर्ग के कलमश के कारण, है ना, मनुष्य का हृदय भौतिकता के मल से आच्छादित हो जाता है। किंतु जब मनुष्य भक्ति में लगता है और निरंतर हरे कृष्ण, अभी निरंतर शब्द यूज किया है, मतलब बस 24 घंटा नहीं, मतलब सॉरी बस 2 घंटा नहीं, 24 घंटा करना है। निरंतर अगर हरे कृष्ण का जप करता है तो ये मल तुरंत दूर हो जाता है। 24 घंटा अगर हम भजन कर सकते तो तुरंत दूर हो जाएगा, लेकिन 24 घंटा हम भजन कर पाते हैं क्या? नहीं। तो हमें फिर श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम
ये जो 9 विधा भक्ति बोली है वो सब करना है, वो कर रहे भगवान के लिए, तो थोड़ा थोड़ा हमारा भगवान का 24 घंटा स्मरण हो रहा है ना। अभी आपको कुछ खाना है, कि आपको अभी समझिए कि 9 बज गए, 10 बजे आपको जॉब पे जाना है, आपको खाना है, तो पहला याद आपको क्या आना चाहिए कि भाई मेरे को खाना है, तो कुकिंग हुआ क्या, और उसके बाद आना चाहिए अरे भगवान को भोग लगा क्या, तो भगवान की याद आ गई। ऐसा मैं जॉब पे जा रहा हूँ, गलत कुछ दिख रहा है या कुछ लोग गलत कुछ कर रहे हैं, तो वो देखूंगा तो हमें याद आना चाहिए अरे ये भक्ति के लिए अनुकूल तो नहीं है, इससे मेरा भक्ति नष्ट हो जाएगा, तो भगवान की याद आ गई। ऐसा ठीक है, तो ये निरंतर हमारा वैसा हो जाएगा। हम नवविधा भक्ति में हमें खुद को लगना है, तो वो निरंतर हो रहा है हमारे लिए। तो ऐसा अगर कोई करता है तो क्या होगा, उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। जो भक्ति में ये विधि अपनाता है कि प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ता है, 2 घंटा जप करता है, सेवा करता है, प्रवचन सुनता है, इससे उस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी ज्ञान प्राप्त होता है। और ये ज्ञान प्राप्त बाकी लोगों को क्यों नहीं होता है, या हमें अगर निरंतर नहीं करते तो क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम करोड़ों जन्मों से भौतिक संसर्ग के कलमश के कारण, ऐसा बोले। मतलब क्या है कि ये हमारा पहला जन्म है क्या, मनुष्य जन्म। हम सत्ययुग में आए होंगे ना, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग हो गया, कितने सारे कलयुग में अगर हम आए होंगे, समझे भगवत धाम से हम कलयुग में आ गए, तो भी इधर कितने सारे वर्ष बीत गए ना, कितने सारे युग बीत गए, हम भगवत धाम गए नहीं, लेकिन हमारा जन्म मृत्यु चालू है ना, अलग अलग जीवन में। तो भौतिक जगत में हमने इससे पहले बहुत सारे जन्म लिए लेकिन भक्ति किया नहीं, इसके वजह से फिर से ये एक जन्म लेना पड़ा कलयुग में हमें, जिधर बहुत दुख है ना। तो अभी अगर हम ये कलमश से दूर होना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, जो अभी तक नहीं किया भक्ति वो करना पड़ेगा, है ना। तो ये करोड़ों जन्मों से हमने भक्ति किया नहीं, लेकिन करोड़ों जन्मों से भौतिक भोग तो किया ही है ना। कि करोड़ों जन्मों से हमने जितना भी भोग बोला जाता है, खाने का, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चारों हमने किया हुआ ही है। आहार मतलब खाना किया है, हम पशु पक्षी हो या मनुष्य हो, है ना। निद्रा सोए भी है, भय खुद की रक्षा किया है अलग अलग माध्यम से, और मैथुन मतलब क्या है, स्त्री पुरुष आकर्षण, स्त्री पुरुष में रहता है, वैसे पशु पक्षियों में भी आकर्षण रहता है, तो वो भी मतलब क्या है, शारीरिक क्रिया, और उससे बच्चे पैदा करना, वो भी किया है हमने, हर जन्म में किया है, वो कुत्ता हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, करोड़ों जन्मों से वो किया है। लेकिन भक्ति किया ही नहीं। 84 लाख योनि में मनुष्य के अलावा भक्ति कर ही नहीं सकते, ठीक है, तो इसलिए नहीं किया। लेकिन जब मनुष्य जन्म था उस समय में भी भक्ति नहीं किया हमने, तो इसकी वजह से क्या हुआ, भौतिक संसर्ग, ये माया देवी के चंगुल में हम फंस गए, इसलिए हमें अभी क्या हो गया है, हमारा हृदय भौतिकता के मल मतलब धूलि से आच्छादित हो गया है। मतलब अभी हमें भगवान अच्छे नहीं लगते और हमें भोग अच्छा लगता है। बिना भगवान को भोग लगाए खाने में कितना मजा आता है ना, डायरेक्ट ऐसा चपाती बना है तवे में और हमारे प्लेट में आ जाए, है ना, कि कढ़ाई से सब्जी बन गया और डायरेक्ट हम लिए और ऐसा टेस्ट किए, एकदम बहुत अच्छा लग रहा है, तो अभी भी हमें अच्छा लगता है। और वो निकालो, फिर भगवान को भोग लगाओ, फिर वो मिक्स करो, फिर खाओ, है ना, ये तो ठंडा हो गया फिर। तो हमें इच्छा नहीं होती, कभी कभी बोर हो जाता है कि अरे हर एक चीज भगवान को भोग लगा के खाना कितना डिफिकल्ट है ना। उतना समय नहीं है हमारे पास, उतना समय हम इधर उधर वेस्ट कर देंगे, लेकिन जब भोग लगा के खाना है तब समय नहीं है, ऐसा हो जाता है। तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि करोड़ों जन्मों से भौतिकता का मल है, अभी भक्ति करने की इच्छा ज्यादा प्रबल नहीं है। लेकिन भौतिकता में कितना भी समय वेस्ट हो वो चलता है। हमें कुछ खरीदने जाएंगे तो उधर कितना समय वेस्ट होता है, किसी शादी में जाएंगे उधर कितना समय वेस्ट होता है, लेकिन हमें नहीं लगता कि शादी में समय वेस्ट हुआ। किसी के बर्थडे पार्टी में जाएंगे तो लगता नहीं है। कुछ खरीदी करना जाना है तो कितना अच्छा लगता है कि चलो अभी हम जाएंगे, इतवारी में जाएंगे, किसी मॉल में जाएंगे, खरीदी करेंगे, जो चीज जरूरी नहीं है उसको भी हम देखेंगे, पूछेंगे, ट्राई करेंगे उधर घुमा फिरा के, है ना, और जरूरत नहीं तो भी खरीद लेंगे, उतना समय उसमें चला जाएगा हमारा। लेकिन बहुत अच्छा लगता है खरीदी करने के बाद, है ना। घर में कुछ वस्तु आती है उसको फिर हम साफ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत अच्छा लगता है। तो ये क्या होता है, ये भौतिकता में अच्छा लगता है,
भगवान की भक्ति में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि करोड़ों जन्मों से भक्ति नहीं किया है। लेकिन अगर हम ये मल निकलना है तो हरे कृष्णा मल जब करेंगे तो ये मल निकल जाएगा, तो तुरंत दूर हो जाता है। कैसे तुरंत दूर हो जाता है? तो इधर दिखा लिया है, निरंतर करेंगे तो, मतलब ज्यादा से ज्यादा या ज्यादा समय तक करेंगे तो। कम करेंगे तो जल्दी नहीं होगा, होगा, है ना। वॉशिंग मशीन में हमने समझे कि कपड़े धोने के लिए डाले हैं वॉशिंग मशीन में, तो साफ होंगे ही ना। लेकिन वॉशिंग मशीन का साइकिल अगर 1 मिनट का है तो कितना साफ होगा? मतलब वॉशिंग मशीन में 1 मिनट में कपड़े डाले और वॉशिंग मशीन ऐसा ऐसा घुमा, बाहर निकाल दिया, तो कम होगा। अभी हम वॉशिंग मशीन 15 मिनट घुमाएंगे कपड़ों के साथ, तो ज्यादा साफ होगा ना। 1 घंटा घूमेगा वॉशिंग मशीन में कपड़ा तो और साफ होगा। और अगर हम डिटर्जेंट डालते हैं, कम डिटर्जेंट डालते हैं तो कम साफ होगा, ज्यादा डिटर्जेंट डालेंगे तो और ज्यादा साफ हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है? जितना ज्यादा धुलाई वाले, है ना, धुलाई वाला एजेंट के साथ रहेंगे तो ज्यादा साफ होगा। तो ये धुलाई एजेंट है हरे कृष्णा जप। जितना ज्यादा करेंगे, निरंतर करेंगे, निरंतर का अर्थ मैं आपको पहले बता दिया। अगर आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते तो ठीक है, नहीं तो प्रभुपाद जी की पुस्तकें हमें पढ़ के कंप्लीट करना है, प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ना है, कथाएं सुनना है, नहीं तो पुस्तकें पढ़ के सब कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसा ऑनलाइन अगर आप घर में है तो ऑनलाइन, लेकिन एक समय निकाल के मंदिर में कभी ना कभी आना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में ज्यादा फायदा नहीं होता है ना। तो ये निरंतर हो गया। ऐसा करेंगे तो ये मल, करोड़ों जन्मों का मल निकल जाता है। और देख भी रहे हम कि इस्कॉन में आने से पहले भी अलग अलग संस्थाओं में हमने भेंट दिया है, उनका भी प्रसाद खाया है, उनके भी देवी देवता को कुछ ना कुछ गिफ्ट डोनेशन ये सब दिया है, उनका भी कुछ ना कुछ जब भी किया होगा। लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ा जितना इस्कॉन में आने के बाद पड़ा, कि भाई लहसुन प्याज छूट गया, है ना, कि 2 घंटा जब शुरू हो गया जीवन में, और कुछ पुस्तकें पढ़ भी रहे, या ऐसा ऑनलाइन कथा, ऐसा किसी मंदिर में देखा ही नहीं हमने, है ना। ऐसा रहता है किसी मंदिर में? नहीं रहता, इस्कॉन में रहता है। लेकिन तो ये इस्कॉन में होने के बाद हम इसमें जुड़ के ये कर रहे सब, पैसे कमाने में हमारा ध्यान हमने कम कर दिया अभी। तो ये सब क्यों हो गया? क्योंकि ये प्रामाणिक संप्रदाय है, ये हरे कृष्ण महामंत्र भगवान ने दिया है, इसलिए। इसका अर्थ ये करेंगे तो और आगे प्रगति कर सकते हैं और भगवत धाम हम जा सकते हैं आसानी से। तो इधर वो बोले परम लक्ष्य विष्णु को इसी जप तथा भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, अन्य मार्ग से नहीं किया जा सकता है। कि हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा अन्य कुछ करेंगे तो, और अन्य कुछ विधि विधान पालन करेंगे तो समय लग सकता है। हो जाएगा अगर वो कृष्ण भगवान का है तो, लेकिन समय लगेगा। अन्य किसी प्रकार के मनोधर्म या तर्क द्वारा नहीं। मतलब अभी आप हरे कृष्ण की जगह बोलेंगे कि भाई दूसरा मंत्र करेंगे हम, तो फिर दूसरा मंत्र करना है तो फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु बन के आए और हरे कृष्णा क्यों दिया? फिर उसने वो देना चाहिए था। समझ में आ रहा है ना आपको? कि भगवान अगर इधर आके हमको कुछ देके चले गए, मतलब भगवान ने विचार करके दिया होगा ना। कि समझिए कि आपको मोबाइल लेना है, तो आपको मोबाइल लेना है तो ऐसे ही आपका एक पुराना मोबाइल था, फूट गया, आप मोबाइल में गए, बोले नोकिया 3610 दे दो, लेके आ गए, सिम कार्ड डाला, कॉलिंग के लिए तो चाहिए ना। या विचार करेंगे कि नहीं अभी 5G चल रहा है, 4G में मोबाइल था मेरा, अभी 5G लेना पड़ेगा, भविष्य में ऐसा हो जाएगा। छोटा मोबाइल में भी कैमरा आता है ना, एक डब्बा बटन वाला फोन लेंगे आप, उसमें भी 2 मेगापिक्सल कैमरा आता है, फ्रंट और रेयर 2 मेगापिक्सल, या 5 मेगापिक्सल पीछे वाला, आगे का 2 मेगापिक्सल। तो हम वो लेते हैं क्या? विचार करते हैं कि जिससे ज्यादा फैसिलिटी होगा, महंगा होगा तो भी चलेगा, हमारा इतना मेहनत करके कमाया हुआ पैसा उसमें चला जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन अच्छा कैमरा वाला जिसमें ज्यादा मेमोरी हो, जल्दी से भरे नहीं, ऐसा एक सादा मोबाइल लेने के लिए इतना विचार करेंगे हम। तो भगवान हमको हरे कृष्ण मंत्र दे के गए तो विचार करके दे के गए ना कि ये मंत्र से ही फायदा होने वाला है। अगर वो मंत्र से नहीं होने वाला है तो भगवान कोई भी मंत्र आके चले जाते ना। समझ में आ रहा है आपको? कि हरे कृष्ण मंत्र से अगर फायदा नहीं हो सकता है, उसके फायदा ज्यादा दूसरा मंत्र से होगा, तो भगवान ने वो देता, भगवान ने वो देना चाहिए था। जैसे हम फायदा कौन से होगा कि भाई बटन वाला पीछे भी कैमरा है, आगे भी कैमरा है, ऐसे मोबाइल आते हैं, बटन के भी आते हैं ना, जियो के मोबाइल आते हैं, उसमें भी व्हाट्सएप चलता है। तो फिर हम अभी वो खरीदते हैं क्या? भिखारी भी होगा तो एंड्रॉइड खरीदता है बड़ा वाला स्क्रीन का, भविष्य की और ज्यादा फायदे की हिसाब से। तो मोबाइल भी लेते वक्त हम फायदा देख के करते हैं।
तो वैसे भगवान ने भी फायदा देख के सबसे ज्यादा फायदेमंद ये मंत्र है, इसलिए ये दिया है। इसका अर्थ अभी अन्य मनोधर्म के हिसाब से अन्य मंत्र नहीं करना है हमें, कि भाई फायदा तो है ना, शास्त्रों में दिया है, लेकिन भगवान ने जो दिया है वो सबसे ज्यादा फायदेमंद है, तो फिर कौन सा करना है? जो सबसे ज्यादा फायदेमंद है वही करना पड़ेगा, है ना। शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकता के लिए चिंता नहीं करता है, न तो उसे कोई चिंता करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हृदय से अंधकार हट जाने पर भक्त की प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वतः सब कुछ प्रदान करते हैं। तो भगवान शुद्ध भक्त के बारे में बोला है कि शुद्ध भक्त कैसे करते, ज्यादा खुद के बारे में विचार नहीं करते, वो भगवान की भक्ति करते हैं, उनको जो चाहिए भगवान देते रहते हैं। तो अभी हम थोड़ी ना शुद्ध भक्त है प्रभु जी, हमें तो विचार करना पड़ेगा, करना है, हमें नहीं करना ऐसा नहीं है कि घर गृहस्थी है तो जॉब करना पड़ेगा, खाना पीने का व्यवस्था करना पड़ेगा, है ना। बारिश है बाहर चालू तो हमको छाता खरीदना ही पड़ेगा, रेनकोट खरीदना पड़ेगा, है ना। तो ये सब चीज हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ बहुत अति अति के बारे में बोला है कि भाई अभी हमारे पास पैसा है, लेकिन अगर हम करोड़पति नहीं होंगे और कोई बड़ा बीमारी हो गया तो फिर पैसा नहीं रहेगा हमारे पास, और जरूरत में कोई रिलेटिव अगर मदद में नहीं आए तो इसीलिए अभी हम हरे कृष्ण मंत्र कम करेंगे, ये भक्ति के लिए समय कम निकालेंगे, पैसे ज्यादा कमाएंगे। ये नहीं करना है, इसके लिए वो बोल रहे हैं कि ज्यादा चिंता इसके लिए नहीं करना है, जीवन व्यतीत करने के लिए थोड़ा चिंता तो करना है और जीवन व्यतीत करना भी है। मतलब जो खरीदना है, जॉब करना है, वो सब करना है, पढ़ाई लिखाई करना है, जिसका पढ़ाई लिखाई उसको पढ़ाई लिखाई करना है ना। कुकिंग करके खाना है, आम है तो आमरस पी के खाओ, कोई टेंशन नहीं, है ना। जब तक बारिश खत्म शुरू होने तक, जब तक आम आते तब तक आम खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये किसके लिए बोला है? बहुत ज्यादा पैसे के पीछे पड़ेंगे या बहुत ज्यादा अन्य वस्तु के पीछे पड़ेंगे और भक्ति में समय कम देंगे, इसके लिए बोला है। तो उसके लिए चिंता नहीं करना है, चिंता ज्यादा करना है कि कैसे हमारा ज्यादा से ज्यादा समय भक्ति कार्य में चले जाए, पुस्तक पढ़ना, कथा सुनना, मंदिर में जाना, मंदिर में सुनना, सेवा करना, इसमें माला जप करना, इसमें हमें टेंशन लेना है। तो क्या होगा? भगवान स्वतः सब कुछ प्रदान करेंगे, भगवान अपने आप देंगे सबको, है ना, ऐसा। तो यही भगवत गीता का उपदेश सार है ना। ये सार क्या है बोल रहे? ये सार है कि भक्ति में ज्यादा से ज्यादा समय लगाइए, भगवान आपको सब कुछ प्रदान करेंगे, आपको भौतिक भी प्रदान करेंगे। भगवान भगवत गीता में एक अध्याय में बोलते हैं कि योगक्षेम वहाम्य हम, आपके जीवन में जो जरूरत है मैं उसको दूंगा, आपके जीवन में जो है मैं उसकी रक्षा करूंगा, ऐसा भगवान ने बोला है। इसके अलावा भगवान इधर क्या बोल रहे? मैं आपको ज्ञान दूंगा जिससे आप भगवत धाम चले जाएंगे। करना क्या है? अभी जो बताया है वो करिए, बस हरे कृष्ण जप, और ये जितना बोला है उतना कीजिए, ऐसा भगवान बोले। तो ये सार है, इससे हमारा जीवन शुद्ध हो जाएगा और हम शुद्ध भक्त बन के भगवत धाम चले जाएंगे। भगवत गीता के अध्ययन से मनुष्य भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है। तो ये अध्ययन किस लिए कर रहे हैं? हम लोगों को प्रवचन दे कि हमें कितना अच्छे से पता है ये बताने के लिए नहीं, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं भी उसमें, मैं बता रहा हूं तो मुझे भी करना पड़ेगा ना। मैं अगर बोलूंगा आपको और मैं खुद अगर पैसे कमाने के पीछे लग जाऊंगा, है ना, तो फिर गलत हो जाएगा। तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं ताकि मैं भी उसको अच्छे से पालन करूं। और आपको भगवत गीता किस लिए पढ़ना है? ताकि हमें समझे कि क्या करना है जीवन में सुखी होने के लिए। भगवत गीता आध्यात्मिक जगत में जाना है, और कोई भौतिक बोलेगा हमको जाना नहीं है ना। नास्तिक लोग नहीं बोलेंगे ना ऐसा कि हमको जाना है करके, वो बोलेंगे हमको थोड़ी जाना है। तो नहीं, ये सुखी होने के लिए भगवत गीता पढ़ के उसको पालन करेंगे तो व्यक्ति भगवत धाम जाएगा, तब सुखी होगा। इधर रहने वाला व्यक्ति कभी सुखी हो ही नहीं सकता। इधर रहेंगे, शुद्ध भक्त भी रहेंगे तो भी लोग तकलीफ देंगे। इधर तुकाराम महाराज को तकलीफ दिया, प्रभुपाद जी को तकलीफ दिया, और मीराबाई को तकलीफ दिया, ऐसे जितने भी शुद्ध भक्त है, हम अशुद्ध भक्त है, हमारे जीवन से ज्यादा तकलीफ तो शुद्ध भक्तों को दिया है लोगों ने, क्योंकि भौतिक जगत में दुख आने वाला है। तो भौतिक जगत से निकल के भगवत धाम जाने के लिए भगवत गीता का अध्ययन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही भगवान अपने ऊपर भार लेते हैं, मनुष्य सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त होता है। जब हम भक्ति करते हैं तो क्या हो जाता है हमारा? मेरी डोरी तेरे हाथ, ऐसा होता है कि हमारा जीवन का पालन अभी भगवान ख्याल रखते हैं कि हम अगर भगवान, जैसे एक बेटा होता है कि समझिए कि 10वीं तक बच्चे क्या होते हैं, घर में रहते हैं,
है ना, ऐसे रहता है ना, 10वीं तक बच्चे घर में रहते हैं, नॉर्मली माता पिता के साथ रहते हैं। तो कभी बच्चे ने आपको बोला क्या कि भाई ये सब खरीद के रखो घर में, इसका सब्जी बनाना पड़ेगा, ये पिसवाया कि नहीं, गेहूं पीसे कि नहीं, अरे वो साफ करो, ऐसा कभी बच्चा बोलता है क्या 10वीं तक? बच्चा अपना अपना मस्त रहता है, खेलता है, कूदता है, टीवी देखता है, खा के प्लेट रख देता है ना, और स्कूल में जाता है, जो चाहिए माता पिता को बोलते हैं अभी ये नया, अभी 10वीं में हमारा एडमिशन हो गया, ये किताबें टीचर ने बोला है इतने A4 साइज के बुक चाहिए हमको, इतने पेज ये चाहिए, ये पेंसिल चाहिए, कोड रबर चाहिए, ये सब वो लिस्ट बना के पिताजी को देता है, बोलते चलो खरीद करने के लिए पिताजी लेके जाते हैं। वो उसको जो जो चाहिए सब कुछ खरीद करता है, उसको टेंशन नहीं है कि पैसे का क्या टेंशन है। पिताजी बार्गेनिंग करते हैं कि भाई हमने इतना सारा पुस्तक लिया, थोड़ा कंसेशन तो दो, थोड़ा कम करो, इतना सारा लिया हमने, 2 बच्चों के लिए लिया। वो बच्चे को कुछ टेंशन नहीं, वो खुश होता है, नया सामग्री हमने खरीद लिया, नया दफ्तर लिया, है ना। तो 10वीं तक ऐसा होता है, क्यों? क्योंकि बच्चा माता पिता के आश्रित है, तो माता पिता को सब कुछ टेंशन है। 10वीं के बाद बच्चा बाहर जाता है पढ़ाई करने के लिए, हॉस्टल में रहता है, अभी उसको टेंशन आता है कि अरे यार ये कपड़ा ज्यादा गंदा हो जाएगा, मेरे को ही धोना है ना। पिताजी ने पैसे भेजे हैं, ये पैसा अगर अच्छे से यूज नहीं करेंगे तो कल मेरे पास पैसा नहीं रहेगा कुछ खरीदना है। तो ये कुछ मुझे वस्तु दिया है, ये बैग दिया है, ये फट जाएगा तो पिताजी को मांगो, पिताजी बोलेंगे तुमको तो बैग दिया था, अभी तुम्हारा हॉस्टल का पैसा है, मेस का पैसा है, किताबों का पैसा है, एजुकेशन भी अभी महंगा हो गया है, 10वीं के बाद एजुकेशन के पैसे ज्यादा लग रहे हैं, तुम अभी अच्छे से रहो, पढ़ाई करो, वेस्ट मत करो मेरा पैसा। तो बच्चों को भी ज्यादा पैसा मिल भी नहीं रहा है, और पढ़ाई करने के लिए भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर अभी पढ़ाई नहीं करेगा तो बड़े होने के बाद कोई बीवी नहीं देगा, फिर अच्छा जॉब नहीं रहेगा। तो जब वो माता पिता के आश्रय से अलग हो जाता है और वो खुद का नया आश्रय बनाने के पीछे, अभी कि मैं बड़ा हो जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, मेरा शादी हो जाऊंगा, मेरे खुद का परिवार होगा, अभी उसको खुद टेंशन लेना पड़ता है। तो ऐसा हमारा है, जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान के आश्रित हो गए, तो भगवान बोलते कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और हम जब भक्ति नहीं करते या ज्यादा समय नहीं देते, तो जितना समय हम दे रहे उतना समय हमारा भक्ति में हमारा लग रहा है, भगवान बोलते उतने प्रमाण में तुमने 10% भक्ति किया, उतने प्रमाण में तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन रक्षा तो करूंगा। कि माता पिता से बच्चा दूर है, लेकिन माता पिता आज भी बच्चे को पैसा दे रहे हैं, बस अभी आज कपड़े नहीं धो सकते माता पिता के, माता पिता माँ धो सकती है बच्चे के कपड़े। तो जब बच्चा घर जाता है तो बोलते अभी 8 दिन मेरे को छुट्टी है, तो 1 महीना कपड़े धोता ही नहीं, पूरा कपड़ा पैक करता है और थैली भर के घर में लेके जाता है, माँ को देता है, बोलते धो लिए कपड़े सब, है ना। तो ऐसा होता है, जितना आश्रित है उतना फिर भी माता पिता सेवा करते हैं, तो जितना हम भक्ति कर रहे हैं उतना प्रमाण में भगवान हमारी फिर भी रक्षा कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता है ना, लेकिन कर रहे। तो ये भगवद गीता का सार है, और भौतिक प्रयास कम करके अगर हम भगवान की सेवा ज्यादा करेंगे तो अपने आप भगवान हमारी रक्षा करेंगे, ये गारंटी है। ठीक है, अभी नेक्स्ट श्लोक, अर्जुन वाच। देखिए अभी भगवान बोलना बंद कर दिए, अभी अर्जुन बोल रहे हैं, परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेव अजम विभुम। ये एक श्लोक हो गया, अभी 12 नंबर हो गया, 13 नंबर। आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तदा आसितो देवल व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। तो इधर अर्जुन ये 4 श्लोक सुनने के बाद भगवान को क्या बोल रहे, परब्रह्म, कि आप परब्रह्म है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि परब्रह्म कृष्ण है ना। अर्जुन कृष्ण को बोल रहे कि आप परब्रह्म है, लेकिन वो क्या बोलते, नहीं नहीं नहीं, परब्रह्म निराकार है, उससे एक नकली रूप धारण करके कृष्ण आए हैं। अरे अर्जुन ने तो बोला है कि भाई अर्जुन, ये शास्त्र है, व्यास जी ने लिखा है, तो व्यास जी गलत लिखेंगे क्या? गलत श्लोक व्यास जी ने शास्त्र बोल के लिख देंगे क्या शास्त्रों में? नहीं नहीं, ये गलत है। एक्चुअली कृष्ण परब्रह्म नहीं है, परब्रह्म निराकार है, फिर भी व्यास जी ने लिख दिया, ऐसा हो सकता है क्या? और कृष्ण तो स्वयं बोले ना अभी, अहम सर्वस्व प्रभु, सब कुछ मुझसे आया है, इसका अर्थ ब्रह्म ज्योति भी भगवान कृष्ण से आया है। और 90वें अध्याय में हमने देखा भी था कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, ब्रह्म ज्योति की प्रतिष्ठा मेरे ऊपर होती है, मतलब मैं फाउंडेशन हूं, मतलब मैं स्त्रोत हूं ब्रह्म ज्योति का भी, ऐसा भी भगवान ने बोला। तो अर्जुन बोले इधर पर ब्रह्म भगवान कृष्ण है ना, जिससे सब कुछ आता है। परम धाम,
परम धाम मतलब क्या है, जिनका आश्रय ले सकते हैं, वो है भगवान कृष्ण। पवित्रम, पवित्रम मतलब अगर कोई पवित्र है तो भाई कोई बोलेगा कि हाँ बताओ कि राम पवित्र है या कृष्ण पवित्र है। हम बोलेंगे राम की एक ही पत्नी थी, किसी और पत्नी के साथ कुछ किया नहीं, जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, माखन वाखन कभी कुछ चोरी नहीं किया है, राम पवित्र है। कृष्ण पवित्र नहीं है, क्योंकि देखो वो झूठ भी बोलते थे, उनके एक से ज्यादा वाइफ्स है, करोड़ों गोपियां है। उसके अलावा और आप अगर आप कृष्ण पुस्तक पढ़ेंगे या कृष्ण कथा सुनेंगे, अभी जन्माष्टमी आ रहा है ना, जन्माष्टमी में आप सभी भक्तों को भी मदद करना है। भगवान के जन्माष्टमी में ज्यादा से ज्यादा लोग मंदिर में आए, प्रसाद ले, आपको भी डोनेशन देना है, आपको भी पुस्तक लेना है, प्राणनाथ प्रभु से पुस्तक लीजिए, डोनेशन लीजिए, आप भी लोगों से उनको इनवाइट कीजिए। और ये जन्माष्टमी आने से पहले कृष्ण कथा ये सुनते रहना है अभी, क्योंकि 90 अध्याय है और हमारे पास 90 दिन है क्या, 3 महीना है क्या, नहीं है। तो रोज एक एक कथा सुन के या पढ़ के कृष्णा पुस्तक, अभी आपका कृष्णा पुस्तक ऑनलाइन तो चालू ही है लेकिन वो कंप्लीट नहीं होगा, तो आप कुछ काम कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, इधर उधर जॉब पे है, समय है, उस समय आप ये कुछ डाउनलोड करके रखिए कृष्ण कथा और उसको सुनते रहिए। तो उसमें आपको पता चलेगा कि कृष्ण की गोपियों के अलावा भी और सारी गोपियां थी, ऐसा नहीं कि भाई वृंदावन में गोपियां है राधा और बाकी गोपियां, इसके अलावा भी और भी गोपियां थी, है ना। तो कोई बोलेंगे कि कृष्ण पवित्र नहीं है, शुद्ध है क्या कृष्ण, नहीं, क्योंकि उनके बहुत सारी गोपी नहीं, लेकिन अर्जुन क्या बोल रहे, पवित्रम, कृष्ण सबसे पवित्र है। परमम भगवान, है ना, इधर देखिए भगवान का अर्थ क्या है, भगवान या आप, है ना, कि आप परम है मतलब क्या है, आप भगवान है। तो परम अगर कोई व्यक्ति है तो परम पुरुष हो जाएगा ना, परम पुरुष मतलब वो भगवान, ऐसा। पुरुषम, फिर से पुरुष बोला है, आप निराकार नहीं है, आप व्यक्ति है, पुरुष है, आपका साकार रूप है, तो परब्रह्म है और परब्रह्म का साकार रूप है आप। शाश्वतम, आप द्वापर युग में अवतार लिए और फिर सत्य त्रेता और कलयुग में नहीं रहते, ऐसा नहीं है, आप शाश्वत है, आप रहते ही है, आपके धाम में रहते हैं। दिव्यम, आप दिव्य है। आदिदेवम, आदिदेव का अर्थ क्या होता है, आप सभी देवताओं के उपज, आदिदेवम, आदि स्वामी है, सभी देवता आपके बाद आए, है ना। आदिदेव मतलब क्या होता है, मराठी में बोलते हैं आदि आला, है ना, तो देवांच्या आदि जो आला तो कृष्ण, तो कृष्ण झाला आदिदेव, है ना। आदिदेव मतलब बाकी देवी देवताओं की उगम स्थान या बाकी सब कुछ उनके उगम स्थान, इधर देव बोला है मतलब देव देवता। अजम मतलब अजन्मा है, फिर भी जन्म होता है और जन्माष्टमी बोलते हैं हम, इसका अर्थ क्या है, वो अवतार लेते हैं। और विभू, विभू मतलब क्या होता है, आप सर्वोच्च है, और हम क्या है, हम अणु है, अणु मतलब छोटे, विभू मतलब इतना बड़ा, है ना, ऐसा। विभू मतलब अनलिमिटेड। और इधर बोल रहे कि ऐसा मैं मानता हूं, ऐसा नहीं है, वो क्या बोल रहे कि भाई अभी तक अर्जुन कृष्ण को भगवान भगवान बोल रहे हैं, अरे आत्या का लड़का है इसलिए फालतू में लोनी लगा रहा है, माखन लगा रहा है, ऐसा है क्या, नहीं है। तो मैं, वो बोल रहे कि मैं आपका चमचा हूं इसलिए आपको भगवान बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है, क्योंकि भौतिक जगत में कुछ लोग रहते ना, एक साधु रहता है, कुछ जादू सीखता है, सिद्धि प्राप्त करता है, उससे लोगों को बुद्ध बनाता है, और लोग बोलते देखो ये हमारे महाराज ने ऐसा किया, ये महाराज भगवान के अवतार है कलयुग में, है ना। तो ऐसा कृष्ण को अर्जुन बोल रहे क्या, नहीं, अर्जुन बोल रहा है आगे जाके, आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे, सभी ऋषियों ने भी ये मान्य किया है ना। तो ऋषि कौन से हैं, वो बोलते त्वाम, तो बोलते आहु, आहु मतलब कहते हैं त्वाम, आपको बाकी ऋषि बाकी सभी साधुगण भी बोल रहे हैं, कौन बोलते हैं, तो देव ऋषि, देव ऋषि मतलब कौन है, नारद, है ना। तो नारद, आसित, आसित मतलब आसित ऋषि, ये एक ऋषि का नाम है, जैसे नारद ऋषि है तैसे आसित ऋषि। देवल, ये देवल भी एक ऋषि है। व्यास, व्यास भी ऋषि है और भगवान भी है, व्यास स्वयं भगवान भी है और ऋषि भी है। क्या बोल रहे हैं, स्वयं चैव भविष्य में, आपको बता रहे हैं। तो मैं पागल हो सकता हूं इसलिए आपको भगवान बोलूंगा, या तो मैं आपका चमचा हूं इसलिए आपको भगवान बोलूंगा,
लेकिन ये बाकी बड़े बड़े ऋषि भी बोल रहे हैं। इसमें नारद और व्यास तो सबसे बड़े ऋषि हैं। बाकी आसित और देवल को ज्यादा लोग पहचानते नहीं है, लेकिन वो भी ऋषि है। तो वो बोल रहे लेकिन ऐसे सभी ऋषि बोल रहे हैं, इनका तो नाम लिया है लेकिन इधर बोला है सर्वे, ऐसे सभी ऋषिगण बोल रहे हैं। तो ऋषि लोग जो बोलते हैं, साधुगण जो बोलते हैं वो मान्य करते हैं ना। तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि आप परब्रह्म हैं, आप परम धाम हैं, आप परमित्रम हैं, पुरुषम है, शाश्वत है, दिव्य है, अजम है, विभु है। ये ऐसा मैं मानता हूं ऐसा नहीं, ऐसा बाकी सभी साधुगण मानते हैं। तो सभी साधु जो मानते हैं कि कृष्ण भगवान है, इसका अर्थ क्या है, आप भगवान है। तो अर्जुन इधर भगवान ने बोला कि मैं भगवान हूं, अर्जुन बोले कि आप खुद बोले मैं भी आपको बोलता हूं, लेकिन ऐसा ही नहीं है। हम दोनों एक दूसरे को गुरु चेला बोल के भगवान नहीं बनाए, ऐसा बाकी सभी लोग भी बोलते हैं कि आप ही भगवान है ना। ऐसा अर्जुन ने कहा आप परम भगवान है, परम धाम है, परम पवित्र है, परम सत्य है ना। तो ये परम सत्य है, परम सत्य मतलब ब्रह्म, पर ब्रह्म है। आप नित्य है, आप दिव्य है, आप आदि पुरुष है, मतलब बाकी सभी पुरुष से पहले आप आए थे। आप अजन्म है तथा आप महानतम है। और नारद, आसित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपकी सत्य की पुष्टि करते हैं। इधर सर्वे मतलब सभी होता है, तो इधर ये सर्वे शब्द नहीं है, लेकिन ये सभी ऋषि ऐसा उसका अर्थ होता है। तो सभी ऋषि इसकी पुष्टि करते हैं। और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कर रहे हैं। तो आप भी मुझे बता रहे हैं, इससे पहले ऋषि लोगों ने भी बताया और मैं भी इसको मान्य कर रहा हूं। तो ये 4 श्लोक में जो भगवत गीता बोली गई है कि भगवान कृष्ण है और हमें भगवत धाम जाने के लिए भक्ति करना है, तो भगवान हमें बुद्धि देंगे, हमारी रक्षा करेंगे, ये जो सार है, इसको बाकी ऋषि लोगों ने भी हाँ बोला है। ऐसा नहीं कि कृष्ण ने ऐसे ही बोल दिया है और अर्जुन भी बोल रहा है हाँ आप भगवान है, आप भगवान है, ऐसा नहीं है। ये सभी ऋषियों ने मानने किया है। इन तात्पर्य, अभी तात्पर्य पढ़ेंगे। इन 2 श्लोकों में भगवान आधुनिक दार्शनिक को अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि यह स्पष्ट है कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है। भगवान कौन है, विभु, हम कौन है, अणु। हम एक अणु आत्मा कृष्ण के दास, और भगवान कौन है, विभु आत्मा, भगवान है। भगवान और भक्त अलग है, या भगवान और एक साधारण जीवात्मा अलग है। इस अध्याय के 4 महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं जाती रही और उसने कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया। अर्जुन ने भगवान को भगवान स्वीकार कर लिया। एक्चुअली भगवान भी बोले कि मैं भगवान हूं, अर्जुन बोलते मैंने आपको स्वीकार कर लिया। उसने तुरंत ही उद्घोष किया कि आप परब्रह्म है ना, आप परम सत्य है। अर्जुन ने भी बोला हाँ आप परम सत्य है करके। इसके पूर्व कृष्ण कह चुके हैं कि वे प्रत्येक वस्तु तथा प्राणी के आदि कारण है। अहम सर्वस्व प्रभु, ऐसा बोला था ना। सभी वस्तु के भगवान कारण है। प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक मनुष्य उन पर आश्रित है, क्योंकि वो आदि देव है। तो सभी देवता भी उनके ऊपर आश्रित है। अलग अलग देवी देवता मतलब शंकर, ब्रह्मा भी, और इसमें विष्णु भी कृष्ण के ऊपर आश्रित है, क्योंकि विष्णु के शरीर से प्रकाशित मतलब अलग अलग अवतार होते, उसमें एक 3 प्रकार के विष्णु आते हैं। तो विष्णु भी कृष्ण से आते, मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी। तो फिर बाकी देवता तक है, और बाकी लोग जो शंकर जी को मानते हैं उनको भी समझ में आना चाहिए कि सभी देवताओं के आश्रित, सभी देवता कृष्ण के ऊपर आश्रित है। वे अज्ञानवश अपने को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं। कौन, बाकी देवता या बाकी लोग। ऐसा अज्ञान भक्ति करने से पूरी तरह मिट जाता है। हमें भी लगता था कि भगवान कौन है, कोई भी भगवान मानते, लेकिन भक्ति करने के बाद समझ में आया कि भगवान कृष्ण है। मतलब भक्ति करने से अज्ञान मिट गया, हमें समझ में आया कि भगवान कौन है। भगवान ने पिछले श्लोक में इसकी पूरी व्याख्या की है। अब भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें परम सत्य के रूप में स्वीकार कर रहा है, जो वैदिक आदेशों के सर्वथा अनुरूप है। मतलब वैदिक आदेश भी यही बोलते कि भगवान कृष्ण ही है और कोई अन्य भगवान नहीं है, ऐसा वैदिक आदेश भी मानते हैं। ऐसा नहीं है कि परम सखा होने के कारण अर्जुन कृष्ण की चाटुकारी करते हुए उन्हें परम सत्य भगवान कह रहा है, भगवान चमचागिरी कर रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ सॉरी, अर्जुन भगवान के सखा है इसलिए चमचागिरी करके बोल रहे कि भाई आप भगवान है, ऐसा नहीं है। इन श्लोकों में अर्जुन भी कहता है कि उसकी पुष्टि वैदिक सत्य द्वारा होती है। मतलब शास्त्रों में लिखा था कि आप ही भगवान है। वैदिक आदेश की पुष्टि करते हैं कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है वही उन्हें समझ सकता है, अन्य कोई नहीं।
मतलब क्या है, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त ही भगवान को समझ सकते। क्यों? क्योंकि वो भक्ति करते हैं। इन श्लोकों में अर्जुन द्वारा कहे शब्द वैदिक आदेशों द्वारा पुष्ट होते हैं। अर्जुन ने जो बोला वो शास्त्रों में भी लिखा है और ऋषि मुनि भी हाँ बोल रहे हैं, भगवान स्वयं भी बोल रहे हैं, अर्जुन भी मान्य कर रहा है, उपनिषद में मतलब शास्त्रों में भी है और ऋषि मुनि भी बोलते हैं। केन उपनिषद, केन उपनिषद मतलब केन नाम का उपनिषद में कहा गया है कि परब्रह्म प्रत्येक वस्तु के आश्रय है और कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कि सारी वस्तुएं उन्हीं पर आश्रित है। मुंडक उपनिषद में भी उसकी पुष्टि की कि जिन परमेश्वर पर सब कुछ आश्रित है उन्हें उनके चिंतन में रत रहकर प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण का यह निरंतर चिंतन स्मरणम स्मरणम है, जो भक्ति की 9 विधियों में से है। देखिए 9 विधियां है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम, ये 9 विधा भक्ति है, 9 विधियां है भक्ति की। भक्ति के द्वारा ही मनुष्य कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और भौतिक देह से छुटकारा पा सकता है। भौतिक देह से छुटकारा पाना अर्थात क्या होता है कि भगवान के धाम जाना। इधर अगर हम करोड़पति भी बन गए, पैसे कमा के करोड़पति हो गए, अभी हमारा कार में एसी है, रूम में एसी है, टॉयलेट में भी एसी है, तो भी चुटकी नहीं हो सकती जब तक मनुष्य जन्म है या जब तक देह है। देह से छुटकारा पाना मतलब भगवान के धाम जाना, तब सुखी हो सकते हैं। आगे इधर लिखते कि वेदों में परमेश्वर को परम पवित्र माना गया है। जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र मानता है वह समस्त पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। देखिए जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र मानता है वह समस्त पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। मतलब हम जब भगवान को परम भगवान मानते हैं और शुद्ध है, इतने गोपियों के साथ नाचने के बाद भी उनका कैरेक्टर ढीला है ऐसा नहीं है, लेकिन लोग गाने भी निकालते कि भाई हम करे तो कैरेक्टर ढीला है ना, ऐसा गाना निकाला था एक सलमान खान नाम के हीरो ने। तो भाई उनका अर्थ क्या है, अगर वो गाना अगर हम मुस्लिम के भगवान के ऊपर निकालते ना कि भाई अल्लाह बोले, तो सलमान खान को उड़ा देते लोग। लेकिन हिंदू भगवान के ऊपर बोला ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारा भगवान का कैरेक्टर वैसे भी ढीला ही है, हिंदू लोग कुछ नहीं करते। हम हिंदू लोग भी नहीं मानते कि भगवान सच में शुद्ध है करके, है ना, ये प्रॉब्लम है। वही अगर मुस्लिम के अलावा क्रिश्चियन जिनका संख्या भी कम है, उनके आगे में भी अगर कोई पिक्चर आता ना या उनके भगवान के ऊपर कि भाई जेजस का कैरेक्टर खराब है करके, तो देखो फिर क्रिश्चियन लोगों का संख्या कम है इंडिया में, फिर भी वो कुछ ना कुछ हो जाता, वो पिक्चर को या गाने के ऊपर कुछ ना कुछ हो जाता है ना। लेकिन हमारे भगवान के बारे में बोलते हैं तो लोग कुछ नहीं करते हैं क्योंकि उनको कुछ लेना देना ही नहीं है ना, ऐसा हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि लोग भी मानते नहीं भगवान को, तो इसलिए लोग शुद्ध नहीं है और लोग नरक जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को परम शुद्ध मानता है वो पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है, वो नरक नहीं जाता है। पाप की वजह से नरक जाएंगे ना, पाप नष्ट हो जाते हैं। कर्मानि निर्दहति किंतु जो भक्ति भाजा, ऐसा ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी बोलते हैं। जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं कर्मानि निर्दहति, उनके कर्म निर्दहति, दहति दहन हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं कर्म। भगवान की शरण में गए बिना पाप कर्मों से शुद्धि नहीं हो पाती। अभी हम भगवान की शरण नहीं लेंगे, अभी हमको पाप कर्मों से शुद्ध होना है क्योंकि पाप की वजह से दुख आता है। अभी क्या ऑप्शन है बताइए, शास्त्र पढ़ लीजिए सब और नए नए ऑप्शन लेके आइए कि हमें खाटू श्याम की सेवा करना पड़ेगा, स्वामी समर्थ, गजानन महाराज, साईं बाबा, है ना, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी साईं बाबा बन के। ऐसे लोग अलग अलग कुछ भी निकालते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है ना। तो शुद्ध भक्ति यही एक मार्ग उपाय है, एकमात्र उपाय है, एकमात्र मार्ग है शुद्ध होने के लिए। पाप कर्मों से शुद्ध हो जाएंगे तो पाप करने की जो वृत्ति होती है वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी। लोग बाकी सब कुछ करते हैं, उनका पाप नष्ट नहीं होता है, और पाप की वजह से पाप करने की इच्छा भी नष्ट नहीं होती। ये समझ में आता ना आपको कि भाई किसी व्यक्ति ने समझे कि गलत स्त्री पुरुष संग कर लिया, समझ में आता ना आपको, स्त्री पुरुष संग लिया मतलब अवैध स्त्री पुरुष संग लिया, कि एक लड़का लड़की है 11वीं 12वीं में है, चले गए किसी क्या बोलते होटल में इधर उधर और शारीरिक संग कर लिया, और अभी लड़का लड़की घूम रहे फिर रहे, लड़का लड़की अलग अलग जगह चले गए, ठीक है। अभी लड़की चली गई पुणे में पढ़ाई करने के लिए, लड़का चला गया मुंबई में।
अभी एक बार पाप कर लिया, वो पाप करने की वजह से उनके अंदर वो इच्छा प्रकट हो गई फिर से पाप करने की, उसको बोलते हैं पाप करने की इच्छा, उसको बोलते हैं बीजम। अब एक बार पाप किया था, अभी वो लड़का लड़की साथ नहीं है, लड़की है पुणे में, लड़का है मुंबई में, लेकिन वो लड़की अभी दूसरे लड़कों के साथ कनेक्शन बनाएंगी और फिर से वही करेंगे, और लड़का उधर दूसरे लड़के के साथ कनेक्शन करेगा और फिर से वही करेगा। इधर एक बार नॉनवेज खा लिया, अच्छा लगा, अंडा भुर्जी बहुत अच्छा लगता है, तो नागपुर में खाया था, नागपुर में रहेगा तब तक फिर से एक बार खाएंगा, 2 बार खाएंगा और खाते ही रहेगा। फिर दारू पिया, अभी तक कभी दारू नहीं पिया था, दूध पीते थे लोग, अभी दारू पिया, कड़ू कड़ू लगता लेकिन फिर बाद में वो अच्छा लगने लगता है ना। तो ये पाप करने की इच्छा, लोग अलग अलग देवता की पूजा करते हैं, वो पाप नष्ट नहीं होते, ये इच्छा नष्ट नहीं होती। जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, इस्कॉन में आता है, हरे कृष्ण मंत्र जाप करता है अच्छे से, बाकी सभी नियम पालन करता है अच्छे से, ऐसा नहीं कि इस्कॉन में आगे मतलब सबकी पाप करने की इच्छा नष्ट हो जाती है, नहीं, लोग हरे कृष्ण महामंत्र भी करते हैं इस्कॉन में आने के बाद भी, लेकिन जो बोला है वो सब कुछ नहीं करते। तो वो आदमी आता है 16 माला भी करता है, लेकिन वो अच्छे से नहीं करता है, बाकी नियम अच्छे से नहीं करता है, फिर बाद में वो छोड़ देता है, बोलते प्रभु जी हम फिर से अभी गलत काम करना शुरू हो गया, अभी क्या करे बताइए। तो क्योंकि उनको पहले जो बोला था कि ये सब करना है, आपको प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ना है, प्रवचन सुनना है, ये करना है, वो करते ही नहीं थे। उनको लगा कि भाई हरे कृष्ण मंत्र करेंगे हमको पैसा मिलेगा, अच्छी एक सुंदर, इस्कॉन में बहुत सारी लड़कियां रहती है, किसी लड़की के लाइन मारेंगे, आईजीएफ से शादी कर लेंगे, ऐसे ऐसे भी लोग बच्चे आते हैं, आपको पता नहीं होगा हमारे कनेक्शन, हमको पता है ना, कुछ लोग बच्चे मतलब स्टूडेंट आते हैं ऐसे भी, तो वो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं लेकिन गलत भावना से करते हैं, शुद्ध होने के लिए नहीं आए हैं, तो वो बाद में हरे कृष्ण करना भी छोड़ते हैं कुछ कुछ, लेकिन इनका परसेंटेज 1% से भी कम है। मैक्सिमम लोग आते हैं, हरे कृष्णा करते हैं, उनकी भावना सुधर जाती है, सब कुछ करते हैं, और बाद में कभी वो नॉनवेज नहीं खाते, बाद में कभी वो दारू नहीं पीते, है ना। ये गलत अवैध स्त्री पुरुष संग कभी नहीं करते, उससे पहले किया भी होगा तो नहीं करते, है ना। तो ये क्या है, ये जो बताया कि पाप कर्मों से शुद्धि, क्योंकि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र और ये जो हम प्रोसेस इधर बताते हैं, जो प्रभुपाद जी ने हमको बताया है, इससे पाप कर्म नष्ट होते हैं, तो पाप करने की इच्छा भी नष्ट होती है, बाकी धर्मों में नहीं होता है। अर्जुन द्वारा कृष्ण को परम पवित्र मानना वेद सम्मत है, इसकी पुष्टि नारद आदि ऋषियों द्वारा भी की है। तो ऐसा है कि ऐसा नहीं कि भाई एक ही जगह बोला है कि भगवान कृष्ण है, ऐसा अलग अलग शास्त्रों में भी बोला है कि भगवान कृष्ण, और ऐसा नहीं कि भाई अर्जुन ही मान रहा है, ऐसे वेद मान रहे, ऋषि लोग भी मान रहे, इसका अर्थ क्या है, भगवान कृष्ण ही है ना। इसलिए अभी हमें बिना डाउट के इधर भक्ति में जो जो हमें पता चलता है वो सब अगर हम करते हैं तो उससे क्या होगा, हम जल्दी से जल्दी शुद्ध हो जाएंगे और भगवान के धाम में चले जाएंगे। और नहीं भी गए इस जन्म में, अगर हमारा भक्ति नहीं भी हुआ कुछ कारणवश, तो भी क्या है, हमारा भविष्य उज्जवल है कि भविष्य में हम मनुष्य जन्म लेंगे और भक्तों के जन्म घर में जन्म लेंगे, तो बचपन से ही हमारे माता पिता दीक्षित भोग लगा के खाते हैं, है ना। बचपन से हमारा नाम रखे, बच्चा हो जाएगा नाम रखेंगे कृष्ण संकर्षण, बेटी हो जाएंगी राम रखेंगे राधा यमुना, ऐसा कुछ। और बचपन से ही लोग हमको बोलेंगे, हमें बोलना नहीं आता तब से लोग बोलेंगे हरे कृष्णा, है ना। तो हमारा बचपन से ही जब चालू हो जाएगा, तो ये तो हमारा एडवांटेज है। और उस अगले जीवन में बचपन से हम भक्ति करना भी शुरू कर देंगे, तो ये फायदा है अभी भक्ति करने का। इसलिए अभी जल्दी से जल्दी भगवत धाम जाने के लिए ट्राई करना ही पड़ेगा, है ना। ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं, आपका कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एक याद रखिए, इस रविवार को महाराज जी का व्यास पूजा है, एकादशी है ना, आषाढ़ी एकादशी, तो ये एकादशी तो है, लेकिन परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी का व्यास पूजा मतलब उनका जन्मदिन है, आषाढ़ी एकादशी। तो पंढरपुर में बहुत बड़ा कार्यक्रम रहता है, हम भी जा रहे हैं उस कार्यक्रम के लिए, कल ही निकल रहे हम, लेकिन मंदिर में भी रहता है, हर मंदिर में ये महाराज जी का व्यास पूजा का कार्यक्रम होता है। उनका फोटो रख के उनके फोटो को फूल चढ़ाया जाता है, आरती होता है, लेकिन उससे पहले महाराज जी का गुणगान होता है, वो बहुत सुनना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको शुद्ध भक्तों के लिए आकर्षण पैदा करना है तो उनका गुणगान सुनना इंपॉर्टेंट है। तो आप मंदिर में आइए, अगर आप नागपुर में है, पंढरपुर में गए तो अच्छा है, नागपुर में है तो आप रविवार को मंदिर में आइए। अगर आपको वो कार्यक्रम दोपहर को
रहता है, मतलब 10 बजे के बाद शुरू होता है तो 2-3 बजे तक चलता है। तो इसके हिसाब से अगर आपको सुबह नहीं आना है, क्योंकि 3 बजे तक रुकना है, तो सुबह आपका घर का काम कर लीजिए, 10 बजे के बाद आइए। लेकिन 10 बजे तो पहुंचना ही है, 10 बजे के बाद उनके बारे में लोग बोलना शुरू करेंगे, तो उनको आपको सुनना है। आपको पता चलेगा कि ये लोग कैसे शुद्ध भक्त है, क्योंकि हम बोलते हैं कि भाई ये लोग शुद्ध भक्त है, इस्कॉन में जितने स्वामी लोग हैं वो शुद्ध है, लेकिन शुद्ध है आपको मैं बता दिया। अभी आपको समझ में कब आएगा, जब उनके बारे में कोई कुछ बताएगा कि ब्रो जी ऐसा हुआ था और वो महाराज जी को पता नहीं था, फिर भी वो ऐसा ऐसा हुआ, महाराज जी को कैसे पता चला, किसी को पता नहीं। तो ऐसे कुछ लीलाएं महाराज जी के बारे में बोला जाता है उधर, तो उससे हमें पता चलता है कि ये लोग सच में अभी भी शुद्ध भक्त है। और बहुत सारे ऐसे कुछ कथाएं होती है, उसमें समझ में आता है कि इन लोगों के पास सिद्धि है, लेकिन ये लोग दिखाते नहीं कभी, है ना। तो ऐसे मनोरंजक या आश्चर्यचकित भी बातें आपको कुछ ना कुछ कभी कभी सुनाई पड़ेगी। तो आप मंदिर में आइए, मंदिर में कुछ घंटे के लिए होगा, 1 घंटा 2 घंटा उनका गुणगान वो सुनिए। उसके बाद महाराज जी का पूजा होता है, उनको 56 भोग लगता है, फिर सबके लिए महाप्रसाद रहता है, feast, वो feast खाइए फिर घर जाइए, ठीक है। तो आइए इस रविवार को। हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, प्रश्न नहीं, ठीक है। और किसी का कुछ प्रश्न है? नहीं तो हम रुक जाते हैं, ठीक है। तो प्रश्न नहीं, इसलिए हम रुक ही जाते फिर। हरे कृष्ण। तो धन्यवाद, आप सभी ने ज्वाइन किया। अभी इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, अगले गुरुवार को भी करेंगे, उसके अगले गुरुवार को शायद नहीं होगा, क्योंकि हम गोवर्धन इको विलेज, मुंबई में गोवर्धन इको विलेज वाड़ा सोसाइटी है ना, उधर जा रहे ब्रह्मचर्य कैंप के लिए। लेकिन अगले गुरुवार को हम कर लेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। भगवद गीता यथारूप की जय। जगद्गुरु स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।